हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कितना पवित्र होता है, कितना प्योर होता है, स्पेशली जब वो रिश्ता 50 साल से भी ज्यादा पुराना हो जाए। 18 साल की उम्र से जब एक कपल साथ है, 50 साल से ज्यादा वो एक दूसरे के साथ है, उनके 3 बच्चे हों, और उसके बाद कुछ ऐसा केस हो जाए। ये फ्रांस का केस अभी सामने आया है, जहां डोमिनिक पेलिकोट और जिजेल जो कि हस्बैंड वाइफ है, डोमिनिक ने क्या किया, अपनी वाइफ को ड्रग्ड किया 10 सालों तक। उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाई, एंजाइटी मेडिकेशंस मिलाई, जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाती थी, एक स्टेट ऑफ कोमा होती है उसमें चले जाती थी रात को, उसको कुछ होश खबर नहीं रहता था। एंड देन उसके साथ खुद तो गलत काम करता ही था। एक इलीगल वेबसाइट होती है कोको करके, वहाँ जाकर क्लाइंट्स भी पकड़ता था, पैसे लेता था उनसे, एंड देन अपनी वाइफ को उनको सौंप देता था। वो क्लाइंट्स घर आते थे और ऐसे करते करते एक नहीं, दो नहीं, 72 से ज़्यादा लोगों ने उसकी वाइफ के साथ गलत काम किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो 92 टाइम से ज़्यादा उसके साथ कुकर्म हुआ है, गलत काम हुआ है, और उसको कुछ होश खबर भी नहीं है। उसके खुद के पति ने उसके साथ ऐसा करा और करवाया है। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, 50 साल से पुराना रिलेशनशिप है, एक हेल्दी तो सिर्फ जिजेल की तरफ से ही था। पूरा केस क्या है। एंड गाइज, तुम में से बहुत सारे लोग आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बट तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे चैनल की ग्रोथ होगी, तो बेसिकली रीच बढ़ेगी, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो मेरे को मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल आएगा कि हाँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो और फिर टीम अच्छे से काम करेगी। तो ये देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबा रहे। तो आए हो, देख रहे हो, तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि मैं इस चैनल पर काफ़ी सारे केसेस लेकर आता हूँ तुम लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हर एज ग्रुप का बंदा वीडियोस देखे मेरी। वो इसलिए क्योंकि अब एंटरटेनमेंट से हट चुके हैं अपन। मैं चाहता हूँ कि कुछ सीख कर ही जाओ तुम, क्योंकि माहौल बहुत खराब चल रहा है पिछले 1-2 सालों से। ऐसे केस सामने आते हो, दिल्ली का ले लो, अभी जो हुआ आरजीकर का ले लो, तो मतलब हर कोई सिर्फ बोल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, बट भूल जाते हैं लोग। तो कम से कम मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालता हूं, ताकि तुम भूलो नहीं, जो अपनी टारगेट ऑडियंस है, लड़कियां, सब तुम भूलो नहीं। तो हमेशा सतर्क रहो। ये केस है फ्रांस का, जहाँ पर एक कपल रहता है, डोमिनिक पेलिकोट और जिजेल। ये दोनों लगभग 18 साल की उम्र से साथ हैं, 50 साल से ज़्यादा रिलेशनशिप हो चुका है, 3 बच्चे हैं इनके, और एक अच्छा रिलेशनशिप था इनका, ऐसा जिजेल को लगता था। बट चीज़ें कब खराब हुई? 2011 से। जब 2011 से क्या हुआ कि जो जिजेल है, उसका जो पति है डोमिनिक, वो क्या करने लगा, खाने में एंजाइटी मेडिकेशंस जो भी थी वो देने लगा, क्रश करके, साथ में स्लीपिंग पिल्स देने लगा, और भी बहुत सारी जो पिल्स वगैरह होते हैं जिससे बंदा थोड़ा सा ना अनकॉन्शियस हो जाता है, वो सारी की सारी मेडिकेशंस देने लगा जिजेल को उसके फूड में। एंड उससे जिजेल बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाती थी और बहुत गहरी नींद में चले जाती थी। अब रात को उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके पति ने तो उसको डिनर में सब कुछ दे दिया। एंड जब वो अनकॉन्शियस स्टेट में होती थी रात को, तब क्या करता था डोमिनिक, पहले खुद उसके साथ गलत काम करना चालू करता था, एंड देन उसके बाद फिर एक ऑनलाइन चैट रूम में जाता था, एंड देन वहाँ से क्लाइंट्स पकड़ता था। अब वो कोई भी हो सकते थे, वो सोल्जर्स होते थे, वो जर्नलिस्ट होते थे, वो फायर फाइटर्स होते थे, वो बैंक में काम करते हुए लोग होते थे, जो भी आना चाहे आ जाओ, डोमिनिक सबसे पैसे लेता था। इसके अलावा उनकी एज जो थी ना, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पता चली पुलिस को कि वो 26 से लेके 74 एज ओल्ड के बीच की ही रेंज होती थी। और वो जो लोग भी आते थे, वो बच्चे थे, वो आधे से ज़्यादा मैरिड थे, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, मोस्ट ऑफ देम आर इन रिलेशनशिप्स, ऐसे लोग थे। और इतना ही नहीं, जब वो लोग आते थे ना, तो डोमिनिक ने ना बहुत ही ज़्यादा ना एक स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे उन लोगों के लिए कि गाड़ी जो है पार्क वो दूर होनी चाहिए घर से। इसके अलावा जब तुम आओ तो किचन के अंदर तुम कपड़े बदलोगे अपने, तुम्हारे जो नेल्स हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट वो पानी देता था उनको, गर्म वार्म वाटर देता था, कि अब तुम अपनी जो उंगलियां हैं उसमें बिल्कुल ही वार्म कर लो, समझ रहे हो, ताकि ठंडी उंगलियां जब उसकी वाइफ पे लगे उनकी क्लाइंट्स की, तो जग ना जाए। परफ्यूम कोई नहीं लगाएगा, स्मोक कोई नहीं करेगा। ये सारे के सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे डोमिनिक ने। मतलब वो एक तरीके से जिस पत्नी के साथ 50 साल से था, वो एक तरीके से उसने काम पर ही लगा दिया। और उस बेचारी वाइफ को, जो अपने पति के साथ डिनर करके प्यार से सो रही है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। ये सिलसिला लगातार 10 सालों तक चला, 2011 से 2020 तक कॉन्टिन्यूसली। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लोग एक बार आ रहे हैं, काफ़ी लोग रिपीटेडली आ रहे हैं, 6 बारियों तक। ऐसे करते करते 92 टाइम्स ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जिजेल के साथ हुआ है गलत काम। जब जिजेल के साथ ये सब कुछ हो रहा था ना, इस टाइम स्पैन के बीच में, इन 10 सालों के बीच में, उसके ना हेयर लॉस होना चालू हुआ, उसका वेट लॉस होना चालू हुआ, उसका मेमोरी लॉस होना चालू हुआ। उसके फैमिली मेम्बर्स वगैरह को लगता था कि अल्जाइमर करके कोई बीमारी है, इलनेस है इसको, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। उसका जो पति है वो बोलता था डोमिनिक कि कुछ नहीं है भाई, टायर्डनेस है, थकान है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिजेल मान भी लेती थी। यही तो स्केरी पार्ट है कि प्यार में आदमी मान लेता है,
शक ही नहीं करता है। वो क्या शक करेगा यार, जिसे प्यार करता है कि अब तो तू खत्म ही कर दे चाहे मेरे को, बट उसके दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि क्यों ही करेगा, ये तो प्यार करता है ना मुझसे। बट कलयुग चल रहा है, सामने वाला खत्म कर देगा, उससे भी बुरा करेगा अगर तुम अटेंटिव नहीं रहोगे। जिजेल को बोलता है कि टायर्डनेस की वजह से हो रहा है, और जिजेल भी लाइक ठीक है, 50 सालों से साथ है, कपल है भाई, शादीशुदा, 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मानना पड़ेगा। बट उसे क्या पता था रोज रात को उसके बाद लगातार ये सब कुछ हो रहा है। ये सिलसिला 10 सालों तक चलता रहा। इस सब का एंड हुआ 2020 में। 2020 में डोमिनिक जो एक सुपरमार्केट में था, एंड वहां पर ना 3 लेडीज थी, उनकी स्कर्ट को फिल्म कर रहा था, वो बेसिकली उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था डोमिनिक। एंड ये करते हुए ना उन तीनों ने पकड़ लिया डोमिनिक को, एंड डोमिनिक को ना पुलिस के हवाले कर दिया। एंड देन जब पुलिस के हवाले किया तो वहां पर पुलिस ने ना इसके पास से बहुत सारे गैजेट्स वगैरह मिले, फोन में बहुत सारी चीजें मिली, फोटोग्राफ्स मिली। तो उसके बाद वो समझ गए भाई ये बंदा तो गलत ही है। एंड देन उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करी डोमिनिक के, एंड देन उसके बाद उसके घर गए, उसका लैपटॉप वगैरह चेक किया। वहां जो उन्हें मिला पुलिस को, वो हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने देखा कि उसके कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बना है अब्यूज नाम से। एंड देन जब उन्होंने उसको ओपन किया तो वहां पर 20,000 से ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस मिली उसकी वाइफ जिजेल की, जिसमें वो निर्वस्त्र और गलत काम हो रहे थे। बेसिकली 20,000 से ज्यादा वीडियोस को फिल्म करके अपलोड किया हुआ था उस अब्यूज फोल्डर के अंदर, जहां अलग अलग लोग उसकी वाइफ के साथ गंदा काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग डोमिनिक। और वो क्या उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता था और उस फोल्डर में डाल देता था अब्यूज। एंड इतना ही नहीं, उसकी जो बेटी है उसकी भी बिना क्लोज के फोटोज थी। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है क्या? अपनी बेटी की भी, इसको साइको बोले क्या बोले, या तो फिर तभी बोलते हैं कि शादी उससे करो जिससे प्यार हो, क्योंकि जब तुम्हें किससे प्यार हो जाता ना तब तुम अपने से ऊपर उसको रखते हो। यहाँ तो वो आदमी का बस तुमने करवा दी थी शादी उसकी, वो बस जबरदस्ती जी रहा था उसके साथ, उसको कुछ समझ नहीं आया तो बस उसने उल्टे काम चालू कर दिया बेचारी वाइफ के साथ। इनफैक्ट बेटी से भी प्यार नहीं है, उसकी भी फोटोज रखी हुई है। एंड ये सब चीजें जब पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले सबसे पहले कॉल मिलाते हैं जिजेल को, एंड देन उसको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं कि आप आइए, थोड़ा सा ना आपको कुछ बताना है। एंड देन जब जिजेल को ये सारी बातें बताते पुलिस वाले, भाई वो तो हक्की बक्की रह जाते, उसको तो यकीन ही नहीं होता है वो कैसे ही रिएक्ट करेगी वो सारी फोटोज वीडियोस देखने के बाद। उस बेचारी को पता ही नहीं पिछले 10 सालों से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसने वो फोटोज वीडियोस देख के बिल्कुल ही वो तो हक्की बक्की रह गई, रोना छूट गया उसका। उसकी डॉटर की फोटोज थी, और ये सब किया किसने? कोई बाहर का आदमी नहीं, उसका खुद का पति, हस्बैंड, जो उसके साथ पूरा दिन रह रहा है। ये सब देखने के बाद जिजेल बहुत टूट गई, एंड देन उसने फिर डिवोर्स फाइल कर दिया। एंड जिजेल के लॉयर ने बताया कि जिजेल इस सारी की सारी जो भी घटना है, ये जो ट्रायल है, इसको प्राइवेट नहीं रखना चाहती। वो चाहती है कि पब्लिक ट्रायल हो, सारी दुनिया को पता लगे, मीडिया वगैरह सबको पता लगे। क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर जिजेल ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि ये बिल्कुल ही ऐसे चुपचाप हो जाए केस ने, मैं चाहती हूँ सबको पता लगे मेरे साथ जो हुआ है। क्योंकि काफी बार विक्टिम्स जो होते हैं ना वो चुप ही रह जाते हैं, और यही तो वो जो कल्प्रिट्स हैं वो चाहते हैं कि किसी के पास ना जाए बातचीत, क्योंकि शर्म के मारे विक्टिम किसी को नहीं बताता है। और यही बात फिर जिजेल की बहुत अच्छी थी, ब्रेवरी की, नहीं मेरे साथ जो हुआ है मैं चाहती हूँ इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, मैं सबको बताऊंगी, ताकि किसी और के साथ ना हो। सारी दुनिया में जितनी भी लड़कियां वाइफ से सबकी सब अटेंटिव हो जाए। अब हम सबके पास ये केस आ चुका है, कितनी अच्छी बात है, अब सबके सब अटेंटिव हो जाएंगे। पुलिस ने डोमिनिक और डोमिनिक के साथ साथ 50 जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया, और उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी कोर्ट ट्रायल चल रहा है। एंड अगर दे फाउंड गिल्टी ना तो उनको 20 साल की जेल होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो जेल वेल छोड़ो, तुम ख़त्म ही करो सीधा, क्योंकि इन सारे गुनाहों की तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए ना। कुछ तो स्टैंडर्ड बना लो, धरती पर रह रहे हो। बट वही बात है ना, हम लोग कर ही जाएंगे, कुछ होता तो है नहीं। अभी वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली जो इंसिडेंट है उसका भी अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला, इतना टाइम हो गया। चलो हम अपने एंड से जो कर सकते हैं हम तो जागरूक ही कर सकते हैं, बाकी तो क्या है। तो ये था दोस्तों फ्रांस का केस। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि आए दिन ना इंटरनेट खोलो तो बेचारी किसी न किसी लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। कुछ बोलते हैं कि घरों में रहो तब तुम सेफ रहोगे, लेकिन घरों में भी कहाँ से सेफ है? ये केस तो घर का ही है। और मैक्सिमम जो केसेस आते हैं, अगर तुम सर्वे की मानो, तो जो अब्यूज होता है लड़कियों के साथ वो घर वाले कर रहे हैं, रिलेटिव्स। लड़कियां कहाँ सेफ है भाई? तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकल कर आता है, एंड दैट इज नेक्स्ट लेवल की पनिशमेंट। और उससे भी खतरनाक अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ तो आने वाली जनरेशन जो 5वीं, 4थी, 3री में बैठी है, इनों के ऊपर एक सिलेबस चैप्टर ऐड ऑन कराओ, जहाँ पर इनको बैड टच, गुड टच, इन सब की नॉलेज कराओ। क्या करना है बाहर पब्लिक प्लेस में, क्या नहीं करना है, ये बताओ अच्छे से, सीरियसली। अच्छी खासी ऐप्स वैप्स बनाओ जिसके थ्रू भैया सबके पास एक सेफ्टी नंबर हो, फटाक से पुलिस पहुंच जाए अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है इन सब के बाद भी, तो वो खत्म। ये है इसका सॉल्यूशन, और कुछ नहीं। तो दोस्तों आई होप तुम थोड़ा सा जागरूक हो गए होगे। एंड तुम्हें अगर अच्छी लगी वीडियो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, बिकॉज बहुत रिसर्च वगैरह में समय तो जाता है, और कोई चक्कर नहीं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है भाई, कुछ अच्छा करने से अच्छा लगता ही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ थोड़े से चलो तुम्हें पसंद आ रही है। एंड तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई केस हो जो तुम्हें लगता है कि सब तक पहुँचने चाहिए बेसिकली,
तो वो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, स्नैपचैट पर बता सकते हो, मेल कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में दोस्तों। चलो ध्यान रखो अपना अपना।